दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं YouTube का थंबनेल कैसे बनाया जाता है वो मैं प्रैक्टिकली आपको बना के दिखाने वाला हूं। प्लस थंबनेल बनाते समय किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप नए क्रिएटर हैं और आपका व्यूज नहीं आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान देना पड़ता है, बट उसमें सबसे बड़ा मुख्य रोल बता दें दोस्तों थंबनेल का होता है। जी हाँ दोस्तों, आपसे बता दें जब आप वीडियो बना के अपलोड करते हैं या पब्लिक कर देते हैं तो जब किसी के मोबाइल में जाता है या ब्राउज में जाता है तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, आपका थंबनेल दिखाई देता है। वैसे आप थंबनेल बनाना सीखिए और मैंने जो पॉइंट भी आगे बताऊंगा ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट में बताने वाला हूं तो किन किन पॉइंट को ध्यान देकर आपको थंबनेल बनाना चाहिए तो सभी बातों को ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा। सीख के वर्क करेंगे फिर आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं, बट सबसे पहले आपको मैं यहाँ प्रैक्टिकली चलिए कैसे थंबनेल बनाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद बना के आपको आगे बताएंगे किन किन बातों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमारा जो फोटो है मैं इसको देख लेता हूँ और आप भी ध्यान दीजिएगा जब भी पिक्चर लगाइएगा ध्यान दीजिएगा जो भी पिक्चर लगा रहे हैं उसमें चेक कीजिएगा सबसे फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए और आपका चेहरे का हाव भाव होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर सैड कुछ मोमेंट है थंबनेल पर या वीडियो में आपने दिखाया है तो चीजें होना चाहिए। अगर आप कुछ खुशी का माहौल है तो थंबनेल आपको दिखना चाहिए। अभी दोस्तों मैं बता दूं रिसेंट में बारिश काफी ज्यादा हो रहा है, तो हम जहाँ रहते हैं एक गंगा नदी है, गंगा नदी के देखा आसपास काफी ज्यादा पानी आ गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पिक्चर है तो यहाँ पे देखा जाए काफी ज्यादा पानी आपको देखने को मिल रहा होगा आसपास, ये भी देख सकते हैं। और इसमें हम चेहरा भी देखेंगे, चेहरे का हाव भी देखेंगे और प्लस बैकग्राउंड कैसा आ रहा है वो भी ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा थंबनेल जब भी बनाइएगा ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना ही होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर तो कोई खास मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है मुझे, ये वाला थंबनेल अच्छा लग रहा है कि इसमें देखिए चेहरे का हाव भाव मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ कुछ दिखा रहा हूँ, ऐसा चेहरे का हाव भाव दिख रहा है। ठीक है, और साथ में आप देख रहे हैं बाढ़ का मैं यहाँ पे थंबनेल बनाने वाला हूँ तो यहाँ पे आसपास दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मान लीजिए आप गीत गाते हैं या आपको कोई और कैटेगरी है तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा आपका साइड में चेहरा आना चाहिए, मतलब इस साइड चाहे इस साइड आपका चेहरा आना चाहिए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ तो समझिएगा। यानी आप वीडियो बना रहे हैं तो अपना फेस वैल्यू बनाइए और फेस वैल्यू है तो जरूर आपको बनाना ही चाहिए दोस्तों। और बगल में आपका जो व्यू है यानी जो आप दिखाना चाहते हैं बताना चाहते हैं वो भी आपका हाईलाइट होना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये थंबनेल हम जो बनाने वाले हैं स्पेशली बाढ़ के लिए मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम ले लेते हैं और इसको हम शेयर करते हैं और ओपन करते हैं, मोर पे करेंगे, यहाँ पे पिक्सल है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं पिक्सल में ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए जैसे हम ओपन यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर साइज दिखाई दे 16:9, ये दिखाई सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पे 16:9 एक बार क्लिक करना होगा। यानी ये साइज जो होता है थंबनेल का 16:9 होता है, इस पर आपको रखना ही होगा। और इसको बगल से हम थोड़ा कट करेंगे, देखिए इस तरह से मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ क्योंकि इधर बगल का थोड़ा सा ये ग्रीनी आ रहा है तो अच्छा नहीं लगा, मैं इसमें बाढ़ दिखाना चाहता हूँ। तो थंबनेल देखिए जब भी दिखाई इस सब छोटी छोटी पॉइंट को नोट कीजिएगा। आप नए नए क्रिएटर क्या करते हैं कि आप कुछ भी थंबनेल दिखा देते हैं। ठीक है, तो कटिंग कर देते हैं, इधर देखिए ये जो हरा भरा दिखाई दे कटा होगा तो ये आपका बाढ़ वाला सीन ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए हमने ओके कर दिया तो पीछे का जो क्या कट गया। अब देखिए सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, ये पेड़ डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे इसका थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेंगे। कई बार होता है जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो क्या होता है इसका जो लाइट होता है कभी कम आ जाता है कभी ज्यादा, तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए क्लिक किया मैंने, इस ऑप्शन पे आना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है ब्राइटनेस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, इस तरह से ब्राइट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, हम 10 से 5% बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया हमने 10%। ठीक है, अच्छा ये हमने कर दिया, आगे बढ़ते हैं कंट्रास्ट। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए कंट्रास्ट भी बढ़ाना होता है हल्का सा, ये भी हम 10-5% बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाना होगा। अब देखिए ये और अच्छा दिखना है। अगर आप थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो इससे और बता दें कलर टोन देखिए दिखाई देता है, ये सब बदल रहा है, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है और ये कलर में हो रहा है, तो हम 10-5% इसको भी बढ़ा देंगे। चलिए 5% में बढ़ा दिया। अब देखिए कलरफुल दिख रहा है और चेहरे पे भी लाइट दिख रहा है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे इसके बाद अब हमें टेक्स्ट लिखेंगे। अब टेक्स्ट लिखना होगा देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं, ऊपर से भी दोस्तों यहाँ से भी लिख सकते हैं। यहाँ डबल ए दिखाई दे, सॉरी ए दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना होगा, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखिए या न्यू टेक्स्ट आ गया, इसको टाइप करना है, ध्यान दीजिए इसी पर 2 बार टाइप करना होगा। देखिए 2 बार हमने टाइप किया, ओपन हो गया, इसको हटा देंगे। अब यहाँ हमने क्या लिखना है, अब हमें यहाँ पर जो भी लिखना होता है, जैसे आप गीत गा रही हैं तो गाने का बोल लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे बहुत से महिलाएं गीत गाती हैं, जैसे आपने गीत गाया तो गाने का बोल लिखिएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी चीजें लिखिएगा ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये मैं भदोही जिले में रहता हूँ तो ये भदोही जिले का बाढ़ है, तो मैं इस पे लिखूंगा भदोही, भदोही में बाढ़ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है,
बाढ़ नहीं लिख रहा है, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। देखिए बाढ़ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया, भदोही में बाढ़ आ गया लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी लिखिएगा कम शब्दों में बड़ी बात लिखिएगा, भदोही में बाढ़ आ गया, आ गया, ठीक है। क्लिक करना है। अब देखिए इसको क्या करना है, बड़ा सा खींच देना है, इस तरह से इसको खींच के बड़ा कर देना है, क्योंकि ये जब भी लिखिए, आप लोग बता दें दोस्तों, जब आप लोग नए नए क्रिएटर होते हैं वो गलती क्या करते हैं, जब भी आप लोग लिखते हैं इस पॉइंट को, टेक्स्ट जो लिखते हैं बहुत छोटा लिखते हैं। दूसरा गलती क्या करते हैं, कलर कंट्रास्ट का ध्यान नहीं देते हैं। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है, काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा अलग करेंगे। यहाँ पे मैं रेड करूंगा, ब्लू करूंगा या फिर ग्रीन करूंगा, मैं दोनों चेक करूंगा तीनों करके। चलिए ब्लू कर ले रहे हैं, देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। अब आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसको हम कर दे रहे हैं, ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। हरे में देख ले रहे हैं, हरा हमें क्योंकि हरा था बैकग्राउंड है तो उस सबसे रखेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये देखिए ये रेड कलर अच्छा लग रहा है या ब्लू, हम दोनों में से एक रख दे रहे हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे ब्लू रख दिया। अब इस पर थोड़ा सा हम स्टॉक दे देंगे। स्टॉक से क्या होता है दोस्तों, आप बता दें। देखिए आप दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना होगा, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस पर कौन सा स्टॉक देना चाहता है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, जो आपको लगे। ब्लू कलर अगर रहता है दोस्तों, इस पर व्हाइट बता दें, बहुत अच्छा दिखाई देता है। देखिए इस पर हाईलाइट हो रहा है। या फिर ब्लैक करेंगे, देखिए इस तरह से आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। वो आपको इसमें दिख रहा होगा, लेकिन बता दें सामने जब देखेंगे तो ये व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है, और 20% तक हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। 18-20% बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर थंबनेल ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ना कि कम शब्दों में बड़ी बात लिखनी है। एक और यहाँ पे बात लिखना है, सावधान। देखिए हमने यहाँ पे सावधान लिख दिया। अब ये मैंने यहाँ पे जब यहाँ लिख के रख दे रहा हूँ या फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिससे यहाँ पे देखिए इसको मैं छिपाना चाहता हूँ। क्यों छिपाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ पानी पानी दिखाई दे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम छिपा दे रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट के माध्यम से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कलर हम रेड ले रहे हैं। अब रेड के साथ साथ हम यहाँ पे इसको स्टॉक देंगे। देखिए आपके सामने में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाना है, फिर से स्टॉक में जाना है। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक में ऑन कीजिएगा, इसको हम सफेद कलर में लेंगे। ध्यान दीजिएगा, व्हाइट कलर ले लीजिएगा। अब देखिए ये अच्छा लग रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी ऐसे कैसे दिख रहा है, आप देखिए ये कैसा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो ये भी करीब मान चलिए 18 से 20% तक रख सकते हैं। चलिए हम इसको रख दे रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर शैडो भी दे देंगे तो और अच्छा दिखाई दे। सो यहाँ पे एक शैडो का ऑप्शन देगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये दिखाई, ये यहाँ आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी आप करेंगे इसको टच करके ही करना है। इसमें करना है तो इसको टच करना होगा, इसको करना है तो इसको टच करना है। टच करेंगे नहीं तो फिर ध्यान दीजिएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको अब ऑन करते हैं। अब ऑन करने पर हम सफेद कलर में इसको स्टॉक देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको ऑन इनेबल करेंगे। अब देखिए शैडो दिखाई दे रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या हो, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका बहुत सिंपल हम थंबनेल बनाना सिखा रहे हैं दोस्तों। वैसे बता दें थंबनेल बनाने की बहुत करना पड़ता है, बहुत कुछ। ये आपको अभी सिंपल बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप नए हैं, अभी आप इतना बेसिक समझिए। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि आप फॉन्ट सही लिखिए, कलर कंट्रास्ट ध्यान दीजिएगा, फोटो की क्वालिटी सही होनी चाहिए, चेहरे का एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सेव कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाइएगा, फिर सेव एज क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा है यहाँ पर अल्ट्रा या वेरी हाई पर, दोनों में से क्लिक करना होगा। क्लिक करके इसको सेव टू गैलरी कर देना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ऐड आएगा, उसको देखना चाहते देख सकते हैं, नहीं तो उसको हटा देंगे, कट कर देंगे। अब डायरेक्ट जाके अपनी गैलरी में एक बार चेक करना होगा। गैलरी देखिए माई फाइल यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं इस पर जाऊँगा और यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे आके सेव हो गया, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफी हाई क्वालिटी बना हुआ है, ठीक है। एकदम टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। और हाँ, इसका हम ध्यान दीजिएगा, जब भी सेव कीजिएगा, एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ, इसको चेक करते हैं। देखिए कम से कम 2 MB का होना चाहिए। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा, कम से कम 2 MB के ऊपर होना चाहिए। आप लोग थंबनेल बनाते हैं, पता है 1 MB, 1.5 MB, 500 KB में रहता है। अब चलिए आप सभी को पॉइंट बताते हैं, किन किन बातों को ध्यान देना है। कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। पॉइंट बता रहे हैं, मोस्टली बता दें नए क्रिएटर यही गलती करते हैं, जो अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। इसी को बता दें, आपका थंबनेल आकर्षित नहीं बनता है, लोगों को पसंद नहीं आता है, और आपके वीडियो पर क्लिक नहीं करते हैं। जब वीडियो क्लिक नहीं करते हैं फिर आपका व्यूज नहीं आता है। तो पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, जब भी आप अपना थंबनेल बना रहे हैं तो जो फोटो आप लगा रहे हैं, जैसे अभी आप सभी ने देखा मेरा फोटो था, मैंने आपको दिखाया ना, बहुत सारा फोटो मैंने खींचा हुआ था। तो सबसे बेहतरीन, जो सबसे बेस्ट फोटो मुझे लगा, उसी को मैंने सेलेक्ट किया। और जब फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, वीडियो आपका साफ होना चाहिए, इसमें आपका जो चेहरे का हाव भाव वो क्लियर दिखना चाहिए। जैसे मैं बता दूं, अगर आप जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब में सिखा रहे हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं, या मान लीजिए बहुत महिलाएं गीत गाती हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें मूवमेंट आपका दिखना चाहिए, चेहरे का हाव दिखना चाहिए। जैसे आप कोई सैड सॉन्ग गा रही हैं या सैड वाला मोमेंट है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका चेहरा मायूस दिखना चाहिए,
ठीक है, थंबनेल में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मोमेंट है आप वीडियो में आपने दिखाया बताया जिससे खुशी का माहौल है वीडियो में, तो आपका चेहरे का हाव भाव जो खुशी वाला होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने बाढ़ का ही सीन दिखाया तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ देखा कि मैं वहां पे खड़ा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ देखिए बाढ़ आया हुआ है और पूरा पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, यानी जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें साफ और क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों दूसरा पॉइंट, जब भी आप थंबनेल बनाते हैं तो उस दौरान ध्यान दीजिएगा जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा नहीं लिखिएगा। मैंने बहुत सारा चैनल देखा हुआ है, जब आप लोग ऑनलाइन अपना चैनल दिखाते हैं या कुछ लोग हमारे घर आते हैं, जब उनका चैनल मैं देखता हूँ उनका जो टेक्स्ट होता है काफी बड़ा होता है, यानी जैसे कि उसमें बहुत सारी बातें लिख देते हैं, आपको बहुत सारी बातें नहीं लिखना होता है। जैसे आप कोई मूवी गाना देखते हैं तो क्या होता है उसका टाइटल देखते हैं, 1-2 लाइन होता है, 3 लाइन होता है, यानी कम शब्दों में बड़ी बात लिखा होता है। तो ऐसे आप आज का ध्यान दीजिएगा, जब भी कुछ लिखिए कम शब्दों में बड़ी बात लिखिएगा और आपने जो वीडियो में दिखाया है बताया उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये भी ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा, आपने जो दिखाया बताया उसी से रिलेटेड आपका थंबनेल पे टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, तीसरा आप जब टेक्स्ट लिख रहे हैं तो कलर कंट्रास्ट का भी ध्यान दीजिए। कलर जो होता है, मैंने कई बार देखा है दोस्तों, आप लोग जब थंबनेल बनाते हैं तो वहां पे आपका जो कलर कंट्रास्ट होता है वो सही नहीं होता है। ये जो आप बैकग्राउंड प्लेन देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं बगल में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कलर देखा जाए मोस्टली सफेद में बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, बाकी आपको स्टॉक देना है, मैंने अभी आपको लाइव दिखाया कैसे आपको स्टॉक देना है। स्टॉक देने से बता दे जो टेक्स्ट लिखते हैं वो बहुत सुंदर दिखने लगता है। ठीक है, समझ आ गया। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग थंबनेल बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा उसका साइज मायने करता है। जैसे अभी आपको दिखाया था मैंने 16:9 रेशियो में रखा हुआ था, और इसके साथ साथ ध्यान दीजिए दोस्तों कम से कम उसका जो पिक्सल होता है 1280x720 होना चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप थंबनेल बना रहे हैं तो जेपीजी या पीएनजी में ही होना चाहिए। जब आप सेव कर रहे हैं तो उस दौरान ध्यान दीजिए कम से कम आपका 2 MB का साइज होना चाहिए, कम से कम 2 MB दोस्तों रहता है तो बता दें आपका पिक्चर क्वालिटी साफ आता है, बढ़िया दिखता है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट जो बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप थंबनेल बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि बता दें दोस्तों पहला इंप्रेशन आपका थंबनेल होता है, तो जितना साफ क्लियर रहेगा, जितना अट्रैक्टिव रहेगा, जितना क्लिक बेट करेंगे थंबनेल पर, उतना ही लोग आपको थंबनेल पर क्लिक करेंगे, और जब थंबनेल क्लिक करेंगे तो आपका व्यूज बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको सभी जितना बताया है, अगर आप सभी इन बातों को ध्यान दिया होगा और मैंने कैसे बनाया इन सभी बातों को देख के सीखा होगा तो दोस्तों समझिए बहुत कुछ सीख गए हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आखिर में जल्दी बता दें, ये जो मेरा व्हाट्सएप में दिखाई दे रहा है, अगर आप सभी को यूट्यूब से जुड़ा कोई समस्या आ रहा है तो व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी समस्या सॉल्व करा सकते हैं। तो ये पेड सर्विस के लिए मैंने नंबर दिया हुआ है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम इन करते हैं, मिलते हैं जैसे कि नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।